अच्छा बच्चों, आज हमारी केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल के हम पार्ट 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 1। ठीक है ना। और आज हम देखेंगे मास मास रिलेशनशिप देखेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप देखेंगे और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है। अब इसको समझना ये आसान सा वाला है। ठीक है ना। अब देखो सवाल यहाँ पर एक दे रहा है, मास मास रिलेशनशिप का सवाल दे रहा है आपको। ठीक है। क्या पूछा है इसने? कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन CaCO3। CaCO3 डिकम्पोज हुआ है तो वो दो प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। ठीक है। अब देखो करना क्या है सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन आपने लिखा, ठीक है ना। डाटा इसके अंदर नहीं बनता। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, यही इक्वेशन रीराइट करनी है। ठीक है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखो कंपैरिजन किसका किसके साथ करना है, लाइमस्टोन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे इक्वेशन के अंदर। इसका आप मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लो, CaCO3 का, लाइमस्टोन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। ठीक है ना। तो कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम। ठीक हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या हो जाएगा, 12 प्लस 32 ये 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास लाइमस्टोन और कार्बन डाइऑक्साइड की ये मॉलिक्यूलर मास आ गए। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है, इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं। और लाइमस्टोन का मास वो दे रहा है 50 ग्राम। सही है ना, 50 ग्राम। ठीक है। अब आप क्या करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, यानी 100 x इंटू 100 ग्राम इक्वल्स टू 50 ग्राम इंटू 45 ग्राम। 100 के नीचे लेकर आ जाओ, x इक्वल्स टू 50 ग्राम इंटू 44 ग्राम और 100 ग्राम। ग्राम से 1 ग्राम कैंसिल हो गया, बाकी को आप कैलकुलेट कर लो बच्चों। टू। ठीक है। तो x आपके पास क्या आया बच्चों, 22 ग्राम। तो हम ये कहेंगे कि मास ऑफ देयरफॉर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों ये कौन सा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मास ऑफ, पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1.8 है। क्या कह रहा है, mass of 49 gram of solid potassium chlorate KClO3 on heating decomposes completely to potassium chloride KCl with liberation of oxygen gas O2। आगे उसने एक इक्वेशन दे दी, कह रहा है डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। ये हमारी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। ठीक है ना। सॉल्यूशन में हम इसी तरह से करेंगे, लेकिन बस ध्यान रखना है यहाँ पर वॉल्यूम मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो रिलेशनशिप किसके साथ है, KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के साथ रिलेशन है। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये हम इसकी इक्वेशन रीराइट कर लेंगे।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्या होता है 39, ठीक है ना, और क्लोरीन का होता है कितना 35.5, फिर ऑक्सीजन 16 होता है 16 इंटू 3, और होल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी किससे 2 से, तो बच्चों ये आ जाएगा 245 ग्राम, ठीक है ना। देन ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बच्चों 16 इंटू 6 करेंगे, ठीक है, तो ये 96 ग्राम आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फ्रॉम क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 49 ग्राम दे रहा है ये, और ये हम x निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हमें तो वॉल्यूम मालूम करना है ना, लेकिन पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास मास का होना जरूरी है, किसका, ऑक्सीजन की मास का, ठीक है ना। तो वही तरीका है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट से मुराद क्या है कि x इक्वल्स टू 96 ग्राम इंटू 49 ग्राम ओवर 4 244 245 ग्राम, सही है ना। देन इसको बच्चों कैलकुलेट कर लो, मास हमारे पास कितना आ जाएगा 19.2, ठीक है, मास ऑफ O2 19.2, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है वॉल्यूम, सही है ना। तो वॉल्यूम का फार्मूला कल हमने पढ़ा था, मोल वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। इस फार्मूले को अरेंज करेंगे हम, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, मोल तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसका मोल का फार्मूला रखेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम। बच्चों मास कितना आया है, मास आया है 19.2 ओवर मॉलिक्यूलर मास कितना था इसका, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है O2 का, हम 3O2 का नहीं देखेंगे, O2 का देखेंगे 32, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना 32 इंटू मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 DMQ, ठीक है। बच्चों इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ रहा है बच्चों 13.44 DMQ। तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 13.44 DMQ, ठीक हो गया, ये हो गया हमारा ये सवाल। अब हमारा तीसरा हिस्सा है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम ही दे रहा होगा और वॉल्यूम मालूम करना होगा। मास मास में क्या था, मास दे रहा था, मास मालूम करना था। मास वॉल्यूम में क्या था, मास गिवन दे रहा था, सही है ना, और वॉल्यूम मालूम करना था। अब इसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम गिवन दे रहा है और वॉल्यूम ही निकालना है हमें, ठीक है। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले वही काम है हमारा, क्या करो आप इक्वेशन रीराइट कर लो, 2C4H10, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन
और फिर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब इसके अंदर जो मोल दे रहा है ना, मोल जो गिवन दे रहा है, ठीक है ना, यही हमारा वॉल्यूम है। सवाल के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वही क्या होंगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 2m³ दे रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ रिलेशन है हमारा ब्यूटेन गैस के साथ और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये आपका 8dm³। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये क्या है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 50dm³ और ये हम फाइंड करेंगे x। ठीक है, क्या करो अब, वही तरीकाकार है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है ना, तो बच्चों ये हो जाएगा, मैं अरेंज कर रहा हूं x इज इक्वल टू 8 इंटू 50 और 2। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 200dm³। तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इक्वल्स टू 200dm³। सिंपल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो, ये एक सवाल है आपका सेल्फ असेसमेंट के अंदर पेज नंबर 8 पर, कह रहा है ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 is decomposes to produce nitrous oxide N2O and water H2O। ठीक है ना, और आगे इसने इक्वेशन दे दी, केमिकल इक्वेशन। क्या कह रहा है, if 200 gram of ammonium nitrate is completely consumed in the reaction, calculate the mass of water formed और वॉल्यूम ऑफ N2O गैस एट STP। ठीक है, सबसे पहला काम बच्चों हम क्या करेंगे, वही काम है हमारा कि हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, मास। मास निकाल रहे हैं, मास ऑफ N2O। नहीं, मास किसका पूछा है इसने, मतलब लिख दिया मैंने, मास ऑफ H2O पूछ रहा है, H2O। ठीक है बच्चों, मास ऑफ H2O। अब देखो, नाइट्रोजन होता है इसका 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू 4 हो जाएगा ना, फिर 14 है, फिर ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 3। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 80 ग्राम। सही है ना। और बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका 4 और 32, कितना हो गया, ये 36 हो गया, 36 ग्राम। ठीक हो गया। अच्छा, ये कितना केविन दे रहा है, 200 ग्राम दे रहा है ये। सही है ना, और ये आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम। अच्छा, मैं लिखना भूल गया, मैं अभी लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन and then according to
क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, अरेंज कर लो इसको। x इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों ये 200 ग्राम इंटू 36 ग्राम ओवर 80 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, देना आप इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों। नाइन्टी, हम ये कहेंगे मास ऑफ H2O कितना आ गया ये 90 ग्राम। सही है ना, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, फिर हम इसका अगला पार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पहला पार्ट था ना ये, ठीक है। अगला पार्ट हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ N2O नाइट्रस ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये आपका कितना 80 ग्राम है, ठीक है। ये आपका है 80 ग्राम, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड ये हो गया 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों ये 44, 44, ठीक है ना। 44 ग्राम। हमारे पास मास नहीं है ना इसका नाइट्रस ऑक्साइड के, तो पहले मास निकलेगा, क्योंकि दूसरा में जो है ना मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लग रही है दूसरे पार्ट के अंदर, ठीक है ना। मास दे रहा है ना, तो मास वॉल्यूम मालूम करना है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अच्छा है 200 ग्राम, और ये हम x मालूम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। x इक्वल्स टू बच्चों ये हो जाएगा 200 ग्राम इंटू 44 ग्राम ओवर 80 ग्राम। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास मास बच्चों क्या आ जाएगा 110। इसका मास आया, मास ऑफ N2O 110 ग्राम आ गया, सही है। यहीं पर ये वॉल्यूम निकाल देता हूँ, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या, फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम मालूम करना है मोल का इंटू मोलर वॉल्यूम। मोल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मास बच्चों कितना आया इसका 110 आया, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना था 44 ग्राम था, ठीक है। और ये होता है 22.4 और DMQ, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा फिर 56 DMQ। तो बच्चों हमारे पास क्या आया वॉल्यूम ऑफ ठीक है।
देखो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 21 पर, ठीक है ना बच्चों? क्या कह रहा है ये? सिल्वर सल्फाइड Ag2S is an antimicrobial agent. In an experiment, 24.8 gram Ag2S is reacted with the excess of HCl, hydrochloric acid, as given in the following reaction. Reaction इसने दिखा दिया है आपको, ठीक है? Calculate mass of AgCl formed, volume of H2S produced at STP. ठीक है? तो यहाँ पर मास वॉल्यूम, और पहला आपको लग रहा है मास मास, और दूसरा आपका लग रहा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है ना? पहला हम काम क्या करेंगे, पहला हमारा काम यही है कि हम रिएक्शन को कॉपी कर लें दोबारा। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है, अब देखो क्या करना है। पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ AgCl, ठीक है, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चों, Ag कितना होता है? 107, ठीक है ना? 107 इंटू 2, और फिर सल्फर का होता है 32। 108 होता है बल्कि, ठीक है ना? 108, 248, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 248 ग्राम, ठीक है ना? और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई? 287 ग्राम, ठीक है ना? Ag आपका कितना था? 108, और क्लोरीन कितना होता है? 35.5, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज को, तो ये हमारा हो जाएगा 287 ग्राम, ठीक है। अच्छा, Ag2S सिल्वर सल्फाइड का ये मास दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है कितना? 24.8 ग्राम, ठीक है ना? और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। अच्छा, पेपर में कभी रेड मार्क का इस्तेमाल नहीं करना है, रेड पेन कभी भी इस्तेमाल नहीं करता, नेगेटिव मार्किंग होती है उससे। ये तो मैंने बस हाईलाइट करने के लिए लगाया है। ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हो आप इसकी जगह पर। 2 कलर की इजाजत होती है आपको पेपर में, पता होगा ना, ब्लैक और ब्लू की, ठीक है। तो बच्चों x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 24.8 ग्राम इंटू 287 ग्राम ओवर 248 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसको। ट्वेंटी 28.7 ग्राम, ठीक है। हम ये कहेंगे कि मास ऑफ AgCl 28.7 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बच्चों हमारा क्या है? नंबर 2 पार्ट हमारा है
वॉल्यूम ऑफ H2S, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कि इक्वेशन दोबारा से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कोई मसला नहीं है। ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास H2S का पूछा है ना, H2S का पहले हमें मास निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम पूछ रहा है वो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लग रही है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 248 248 ग्राम, और H2S हो जाएगा आपका 32 + 4 36, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। H2S है, अच्छा नहीं सही है, 32 + 34 हो जाएगा, सही है 34 ग्राम, ठीक है। अच्छा फिर ये है 24.8 ग्राम, और ये हो गया एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम। कैलकुलेटर, मास ऑफ H2S ये आ रहा है 3.4 ग्राम ग्राम, सही है। लेकिन हमें क्या मालूम करना था, हमें तो वॉल्यूम मालूम करना था, ठीक है। यहाँ कर लेता हूँ सामने ही, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, सही है ना। वॉल्यूम मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, मोल का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सही है, इनटू मोलर वॉल्यूम। मास बच्चों कितना आया है, 3.4 ग्राम आया है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम H2S का क्या था, 34 ग्राम, ठीक हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इनटू मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 TM3, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2.24, बच्चों हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम DM2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, आसान है, क्या मसला।